बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जनसुराज यानी प्रशांत किशोर पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज राजधानी में बड़ा आयोजन हो रहा है। वो आयोजन हो रहा है, ये राजधानी का हज भवन है और यहाँ पर मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम में एक बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें आप दो तीन चीज़ों को अगर गौर करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया है वो पूरी तरीके से उर्दू है। सियासी नुमाइंदगी और बिहार विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ प्रशांत किशोर की जो तस्वीर लगी हुई है उसके नीचे भी लिखा हुआ है खुसूसी किताब, यानी जो पीके हैं उनके ऊपर खुसूसी किताब का भी जिक्र किया गया है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, कई लोग हैं भी, संभवतः ये भी प्रशांत किशोर के समर्थक हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम भागलपुर से आए हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद इंतजार आलम है। मैं नाथनगर विधानसभा से प्रत्याशी भी हूँ। अच्छा, प्रत्याशी भी हैं। तो क्या इस बार आप लोगों को लग रहा है जो चुनाव अभी तक बिहार में हुए हैं, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सब अपने आप को मुसलमान वोटों का ठेकेदार कहती है, आप लोग क्या कहना है? हम लोगों को विकल्प खोज रहे थे, हम लोग को विकल्प मिल चुका है। मुस्लिम समाज को विकल्प खोज रहे थे, विकल्प मिल चुका है। हम लोग अब वो नहीं रहे कि जो आरजेडी जहाँ जा रहा है वहाँ जा रहे हैं, ऐसा हो इसलिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लोग को जितना हिस्सेदारी बनता है, कम से कम 40 सीट, 18% हम लोग मुस्लिम हैं, तो हम लोग का हिस्सेदारी बनता है 40 सीट। हम लोग को कितना देता है? 10-12 दे करके छोड़ा लेता है पिंज। अब सारा आदमी वोट दे दो उसको। 14% ज़्यादा समुदाय से आते हैं, उनको चाहिए मुख्यमंत्री भी सीट भी चाहिए, उनको चाहिए सारा विधायक भी उन्हीं का लड़ेगा। इसलिए हम लोग मुस्लिम समाज उससे आस्ते आस्ते एक सवाल ये भी है कि आपके सीमांचल में ओवैसी की भी पार्टी है, क्या उनका वहाँ पे कोई वजूद नहीं है? उसका भी है वजूद, इसीलिए न बताए हैं। तो उन लोग के पास कुछ बचा नहीं ना, कुछ सीमांचल में चला गया ओवैसी के साथ, जो बाकी बचा वो आ गया है जनसुराज में। तो न नीतीश को कुछ बचा, ना आरजेडी को कुछ बचा है। मतलब जनसुराज सीमांचल में इस बार मजबूत है, आपका कहना है? स्थिति में पूरे बिहार में जनसुराज मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल, ये एक समर्थक हैं जो भागलपुर से आए हुए हैं। इसके अलावा देखिए ये यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं। ये अपने हाथों में जनसुराज की पोस्टर को ली हुई हैं। बच्चा जो है ये जनसुराज के झंडे को लिया हुआ है। बात करते हैं उनसे। कहाँ से आई हैं आप? करबी गैया, यही पटना से ही। प्रशांत किशोर में क्या नजर आता है? आपके समाज के लिए काम करेंगे वो? करेंगे। इसके पहले आप लोग किसको वोट देती थी? आरजेडी, कांग्रेस या किसी और को? बताइए, इसके पहले आप लोग किसको वोट करती थी? कांग्रेस को। तो इस बार प्रशांत किशोर में नजर आ रहा है कि आपके समाज के लिए काम करेंगे? शायद। क्या लग रहा है ऐसा कि प्रशांत किशोर आपके लिए, आप लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करेंगे? उतना हम नहीं बता सकते। खैर चलिए, ये किनका कहना, ये देखिए ये एक पोस्टर भी है, ये बिहार बदलाव सभा सियासी नुमाइंदगी। कहाँ से आए हैं आप? खुद प्रदेश से हैं। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं। मैं अंदर की थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये हज भवन का इलाका है। ये एक बाबा हैं साथ में आए हैं। बाबा, ये कहाँ, ये पोस्टर आप लिए कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? करबिया से। यही पटना से ही हैं। क्या नजर आता है प्रशांत किशोर में आपको? प्रशांत किशोर के लिए हाँ ठीक है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि काम करेंगे वो? काम करेंगे वो। अच्छा, ये है, ये पूरी ये आयोजन स्थल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काउंटर लगाया गया है। अंदर जो है पूरी तैयारी है और ये तैयारी है बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस की। ये अब प्रशांत किशोर अपने पूरे कवायद में लगे हुए हैं और इस कवायद का कितना असर होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ये काउंटर है और इस काउंटर के साथ यहाँ लोग भी हैं, लोग खड़े हैं यहाँ पे। एक दो लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा काउंटर लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन ली जा रही है, कौन आया, कहाँ से आया, वगैरह वगैरह। और ये पूरी एक लोग आ रहे हैं। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? जी, हम लोग नवादा से आए हुए हैं। नवादा से आए हैं। ये बताइए
पहले मुसलमान वोटों को लेकर के कई पार्टियां हैं जो दावेदारी पेश करती थी। प्रशांत किशोर में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? प्रशांत किशोर में जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि उन्होंने 5 चीज़ को रखा है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। ये जो नारा है बहुत ही अच्छा नारा है, देखने में भी सही लग रहा है और समझने में भी सही लग रहा है। इसलिए हम लोग सारे लोग आरजेडी और नीतीश कुमार को छोड़कर हम लोग जन स्वराज का दामन थामा है। ओवैसी की भी पार्टी है। ओवैसी की पार्टी अगर आती है, क्योंकि ओवैसी को जगह आरजेडी नहीं दिया है, सिर्फ मुसलमान को आरजेडी लोगों ने इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने खास करके मुस्लिम समाज MY समीकरण का बोल करके हम लोगों को फंसा के ही रखा। आज अगर ओवैसी हम लोग के बीच आ रहे हैं तो हमारे हिसाब से हम अपने दिल से ही कहते हैं कि सबसे पहले हम अपने नेता को बनाने की कोशिश करें ओवैसी को। अगर ओवैसी हम लोग के क्षेत्र में नहीं आते हैं या हम लोग को जगह नहीं दिया जाता, सीट नहीं दिया, तो फिर दूसरा विकल्प हम लोग का जन स्वराज है। यानी कि आप नवादा से आते हैं, नवादा में अगर ओवैसी की पार्टी आती है तो आप उनको चुनेंगे? जी, हम सारे पार्टी को भुला करके हम ओवैसी की तरफ दामन थाम लेंगे। बिल्कुल, ये भी है जन स्वराज के। आप कहाँ से आए हैं? नवादा जिला विधानसभा। आरजेडी, कांग्रेस, ओवैसी, जन स्वराज, बेहतर कौन? जन स्वराज। क्यों, ये बताइए। प्रशांत किशोर में क्या नजर आ रहा है? प्रशांत किशोर में बदलाव का चेहरा नजर आ रहा है। ओवैसी में? ओवैसी में नहीं है। इस बार अल्पसंख्यक ओवैसी जो है ठीक है, जहाँ पर ही है वहीं तक ठीक है। वो बिहार के अंदर में ओवैसी फैक्टर रहेंगे कि नहीं? नहीं, कोई फैक्टर नहीं। तो ये अल्पसंख्यक समाज है जो सीधे सीधे कह रहा है कि प्रशांत किशोर जो है उनमें एक उम्मीद की किरण नजर आती है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर उनके पास ओवैसी आते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता ओवैसी की पार्टी होगी। लेकिन अगर जहां ओवैसी नहीं है, जहां पर जन स्वराज है, वहां पर वो कांग्रेस और आरजेडी की तुलना में जन स्वराज को प्राथमिकता देंगे। अब जन स्वराज की ये पहल आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक समाज के ऊपर कितना इफेक्टिव होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।